हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस स्पेशल पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव सेट नंबर रहेगा 24। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें से क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो ये किए थे रैमजे ने। ऑप्शन हो जाएगा डी। कुल अक्रिय गैसों की संख्या कहेगा कितना है, तो कुल अक्रिय गैसों की संख्या हो जाएगा 6। और अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के समूह 18 में रखा गया है और इसका जो गलनांक होता है ये कम होता है। अक्रिय गैसों को नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं और इसका गलनांक होता है कम और इसे आवर्त सारणी के 18वां समूह में रखा गया है और इसकी संख्या कहेगा तो 6 है। हाइड्रोजन के खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर हो जाएगा। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, तो खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो कार्बोहाइड्रेट है इसी 3 तत्व से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। जो पीला फास्फोरस है उसे रखा जाता है कहाँ पे? तो उसे रखा जाता है जल में। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि ये हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है। हवा के वाष्प घनत्व कहेगा तो ये होता है 14.4। सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। 4 नंबर हो जाएगा, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो चांदी की सतह को काला करने वाला गैस कौन है? तो ये हो जाएगा ओजोन। कौन सा गैस है? ओजोन हो जाएगा और इसका आणविक सूत्र होता है O3। पराबैंगनी किरण जो निकलती है सूर्य से, ये एक प्रकार के हानिकारक किरण है जिसे ओजोन परत सोख लेती है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, यूरिया में नाइट्रोजन होती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। पहली बार प्रयोगशाला में यूरिया को किसने बनाया था? तो बोहलर 1828 में। 6 नंबर हो जाएगा, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो इसमें प्रयुक्त उत्प्रेरक हो जाएगा निकेल। ऑप्शन हो जाएगा ए। कृत्रिम घी बनाने में भी उत्प्रेरक जो है निकेल का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में कहेगा तो प्लेटिनम के चूर्ण का प्रयोग करते हैं। वही अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में लोहा के चूने का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो लाल रंग होता है स्ट्रांसियम के कारण। हरा रंग कहेगा तो ये होता है बेरियम के कारण। 8 नंबर हो जाएगा, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं, तो अम्ल और क्षार के जो अभिक्रिया से पदार्थ बनते हैं उसे कहते हैं लवण। ऑप्शन हो जाएगा बी, उसे बोला जाता है लवण। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? तो उदासीनीकरण जो क्रिया है इसमें लवण एवं जल बनता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? सबसे शुद्धतम जल हो जाएगा वर्षा का जल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जो जल होता है ये होता है उदासीन। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सा है? तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त जो औषधि है ये हो जाएगा क्लोरोक्विन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है सबसे अधिक होती है ढलुआ लोहा में। जिस लोहा में कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो खराब लोहा हो जाएगा। वही कोयला में कहेगा तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिक होती है और ये सबसे अच्छा कोयला होता है। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो अच्छा कोयला होगा और वही जिस लोहा में कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो हो जाएगा खराब लोहा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है उसकी ताप पर। आदर्श गैस की समीकरण हो जाएगा PV बराबर nRT। कुकिंग गैस मिश्रण होता है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ कहेगा इसमें से तो ये हो जाएगा हीरा। वही कठोर धातु कहेगा तो क्रोमियम हो जाएगा। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हो जाएगा प्लेटिनम।
17 है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दोनों के समस्थानिक की संख्या 3 है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर हो जाएगा, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। जल शीशा यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वाटर ग्लास के रासायनिक सूत्र हो जाएगा इसमें से Na2SiO3, Na2SiO3, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, तो ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम के समस्थानिक हो जाएगा 238। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता के सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे हाइजेनबर्ग। प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ये किए थे आइंस्टीन, और इनके यही खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड ने। न्यूट्रिनो के खोज किसने किया था? तो ये किए थे पाउली ने। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है और फिर घटता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यहाँ पे रिसाव हुआ था किस गैस का? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर के रासायनिक नाम कहेगा तो ये हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसका सूत्र हो जाएगा HCS। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेंटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सोलर कुकर को कौन गर्म करता है? तो ये करता है इंफ्रारेड किरणें यानी कि अवरक्त किरणें। इसके खोज किए थे विलियम हर्शेल ने। कॉस्मिक किरण के खोज कहेगा तो विक्टर हेस किए थे, और पराबैंगनी किरण के खोज किए थे कार्ल रिटर ने। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या है? तो ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक हो जाएगा 373 केल्विन, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? तो कठोरतम धातु हो जाएगा प्लेटिनम, ऑप्शन अनुसार प्लेटिनम हो जाएगा, वैसे ही होता है क्रोमियम। आगे बढ़ेंगे, निम्न हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें से हो जाएगा फ्लोरीन। 33 देखेंगे, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइट के रासायनिक नाम हो जाएगा हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट ये थोरियम का अयस्क है। विश्व में सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन भारत में होता है, और इसका अयस्क मोनाजाइट है। भारत के केरल के तट पे सर्वाधिक मोनाजाइट के उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, कौन सी यह धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये हो जाएगा ब्रोमीन। वही आपसे धातु कहेगा, धातु में क्या हो जाएगा? तो धातु में होता है पारा। आगे बढ़ते हैं, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो ये मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 37 हो जाएगा, रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज जो स्तर है समानतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है? तो कैल्शियम के विलय के कारण होता है। निम्न में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो ये लेपित रहती है फेरोमैग्नेटिक चूने से, फेरोमैग्नेटिक चूने से होती है। आगे देखेंगे, सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है, तो इसे रखा जाता है किरोसिन तेल में। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया के रासायनिक नाम हो जाएगा कार्बामाइड।
ऑप्शन हो जाएगा सी कार्बामाइड। सूत्र होता है NH2CONH2। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है ये कहलाता है आयोडीन। रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, तो ये तीनों जो है संश्लिष्ट रेशा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? मरकरी यानी कि पारा को कहाँ पे रखते हैं? तो ये किस धातु के पात्र में? तो मरकरी को रखा जाता है लोहे के पात्र में। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न में कौन जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का इसमें से हो जाएगा सोडियम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो इसमें होती है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। आगे बढ़ते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहेगा कि क्या है? तो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्वार्ट्ज किसका बना होता है? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। करेक्ट, क्वार्ट्ज किसका बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम सिलिकेट से। सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को मिश्रित किया जाता है? सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है कॉपर यानी कि तांबा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किए थे जोसेफ स्पीडेन। जोसेफ स्पीडेन किए थे। सबसे भारी धातु इसमें से कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ओस्मियम। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? प्याज तथा लहसुन में जो गंध होता है ये पोटेशियम के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा कच्चा तेल। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? ये होता है किस गैस का? तो ब्यूटेन गैस का। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका हो जाएगा एसेटिक अम्ल का जलीय विलयन। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? पनीर इसमें से किसका उदाहरण है? तो ये जेल का उदाहरण है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका के रासायनिक नाम कहेगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एथोनोइक एसिड। सिरका का रासायनिक नाम एथोनोइक एसिड है। पेट्रोल का मिश्रण है। पेट्रोल का एक मिश्रण है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो पॉलीथीन जो है ये किससे प्राप्त होता है? एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कृत्रिम सिल्क के नाम से जानते हैं रेयॉन को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा नायलॉन है। इसमें से नायलॉन क्या है? तो नायलॉन ये हो जाएगा पॉलीएमाइड। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? कार्बन के क्रिस्टलीय रूप इसमें से कौन है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीरा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कांच किसका मिश्रण होता है? कांच जो है बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें से अगला क्वेश्चन है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। आगे हो जाएगा शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है। शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है? तो इसमें होता है बेंजीन। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्या होता है? बेंजीन होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? तो वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में होता है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा पृथ्वी की प्रॉपर्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सबसे अधिक पाए जाने वाले पृथ्वी की प्रॉपर्टी पे कौन सा तत्व है? तो ये हो जाएगा कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। अग्निशामक से निकलती है। अग्निशामक से क्या निकलती है? तो अग्निशामक से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें से मिलाया जाता है सल्फर। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? कच्चा एल्युमिनियम को बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। आगे हो जाएगा, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? ये दर्शाता है टंगस्टन को। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाएगा 0.03%। आगे बढ़ेंगे, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। तो परमाणु के जो द्रव्यमान है एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। कह रहा है कि यूरेनियम 238 92 में न्यूट्रिनो की संख्या कितनी है? तो इसमें से हो जाएगा 146। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। मनुष्य के लिए हानिकारक इसमें से कह रहा है विकिरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा पराबैंगनी किरण है। ऑप्शन हो जाएगा डी, पराबैंगनी किरण है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? तो ये किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे सीबी देसाई ने। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल कौन सा है? ये हो जाएगा कठोर जल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है? निम्न में कौन सी गैस का उष्मांक कह रहा है कि सर्वोच्च होता है? तो ब्यूटेन का उष्मांक सर्वोच्च होता है। आगे हो जाएगा, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? यह अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा बनता है किसके प्रदूषण से? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से। जल की संशोधि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? जल की संशोधि में प्रयुक्त होता है पोटेशियम परमैंगनेट। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व होता है तो ये 14.4 होता है। पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। पानी और चौक के जो मिश्रण है इसे पृथक किया जा सकता है तो किस विधि के द्वारा? तो इसे पृथक किया जाता है अवसादन के द्वारा, अवसादन विधि के द्वारा। आगे हो जाएगा, माइका क्या है? माइका आपको बताना है कि माइका क्या है। तो माइका जो हो जाएगा ये विद्युत के कुचालक हो जाएगा और ताप के सुचालक हो जाएगा, जो कि अभरक है। अभरक इसमें से विद्युत के कुचालक है और ये ताप के सुचालक है। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो शुद्ध जल के जो क्वथनांक है फारेनहाइट स्केल पे कितना होता है? तो ये देखते हैं, इसमें हो जाएगा फारेनहाइट में कह रहा है तो फारेनहाइट में होता है 212 फारेनहाइट। 212 फारेनहाइट हो जाएगा शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सा है? तो ये हो जाएगा CO2। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र हो जाएगा C6H12O6। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है न्यूट्रॉन। बहुलक नायलॉन का पहली बार किसका पकड़ है कि बहुलक जो है नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? तो इसका पहली बार विकास और बाजारीकरण किया गया था न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। जो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व हैं ये अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं तो ये होते हैं सीसा में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है कैरामल का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, ये होता है 22.4 लीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक शोधक अभिकर्ता है। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? आरडीएक्स का पूर्ण रूप हो जाएगा रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, तो पानी में कह रहा है फिटकरी किस लिए मिलाई जाती है? तो ये मिलाई जाती है बैक्टीरिया को मारने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? ये किए थे बोहलर 1828 में। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मिथेनॉल को और किस नाम से जानते हैं? तो वुड एल्कोहल के नाम से। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीडीटी एक प्रकार के कीटनाशक है, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये नहीं होगा जिसमें डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, इसमें डी में दिया गया है तो डी हो जाएगा। डीडीटी का पूर्ण रूप होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा गैसोलीन और किसका मिश्रण होता है? जो गैसोहॉल है, गैसोलीन और किसका मिश्रण होता है? तो इथाइल एल्कोहल और गैसोलीन के मिश्रण हो जाएगा गैसोहॉल, यानी ये दोनों मिलकर गैसोहॉल बनता है। पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है, तो पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से। वही जीवाश्म की आयु के आंकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग विधि से। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ है ये उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा कण, ऑप्शन हो जाएगा डी। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, जिसमें हो जाएगा ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है? तो इसमें से रेडियो सक्रिय हाइड्रोजन के समस्थानिक हो जाएगा ट्राइटियम, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो ये अवकरण कहलाती है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? ये किए थे सोरेनसन ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो इसे माना जाता है शरीर के निर्माण करने वाला पदार्थ है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो इसमें से होता है प्रोटीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कहेगा तो ये हो जाएगा एंजाइम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है इसमें से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण होता है राइबोसोम में। कोशिका के यातायात पुलिस किसे बोलते हैं? तो कोशिका के यातायात पुलिस गोल्गी काय को बोला जाता है। कोशिका के पावर हाउस हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 2 नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका संबंध हो जाएगा श्वसन से, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा के निर्माण होता है किसके द्वारा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया के खोज अल्टमैन किए थे 1886 में। नामकरण कहेगा तो इसका बेंडा किए थे। केंद्रिका की खोज किसने किया? केंद्रिका के खोज किए थे फेलिक्स फोंटाना ने। फेलिक्स फोंटाना ने केंद्रिका के खोज किए हैं। केंद्रक के खोज कहेगा तो रॉबर्ट ब्राउन किए थे 1831 में। 4 हो जाएगा पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो पादप कोशिका में डीएनए होता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में। इसमें से हो जाएगा सभी। पादप कोशिका में डीएनए पाया जाता है हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और केंद्रक में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो ये बनती है दीर्घास्थि में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन किए थे स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री जो विभाजन है ये किसमें पाया जाता है? तरुण पुष्प कलिकाओं में। और अर्धसूत्री विभाजन ये होता है जनन कोशिका में। समसूत्री विभाजन कहेगा तो ये होता है कायिक कोशिका में।
समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहेगा तो जनन कोशिका में। असूत्री विभाजन किसमें होता है तो जीवाणु में होता है असूत्री विभाजन। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 8 नंबर है एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी के जो निर्माण है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है तो बकरी के दूध, गाय के दूध और स्त्री के दूध, ये तीनों में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ये होता है किससे तो विषाणु के द्वारा होता है, कुत्ते के काटने से। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है, ये हो जाएगा ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है तो ये हो जाएगा मेमेलिया यानी कि स्तनधारी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा एथलीट फुट बीमारी जो होती है किसके कारण होता है, एथलीट फुट होता है फम्फूद से यानी कवक से। वही माउंट फुट कहेगा तो ये होता है माउंट फुट वायरस के कारण। लीची में खाए जाने वाला भाग कौन सा है, लीची के खाए जाने वाला भाग हो जाएगा एरिल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे लैंगर हैंस की दीपिका पाए जाते हैं। लैंगर हैंस की जो दीपिका है ये पाया जाता है पैंक्रियाज में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन है तो ये हो जाएंगे विलियम हार्वे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा विषाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज किसने किया था तो यूनास्की ने विषाणु की खोज किए थे। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है, तो कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। चेचक होता है, चेचक जो होता है ये वायरस के कारण होता है और इसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किए थे। पीलिया भी वायरस से होता है, मम्स भी होता है वायरस के कारण। आगे देखेंगे जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था तो ये किए थे ल्यूमेनहॉक ने। रेबीज के टीके की खोज किए थे लुई पाश्चर। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे और इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज कहेगा तो ल्यूमेनहॉक किए थे। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, तो शकरकंद में जो भोजन है संग्रहित होता है जड़ों में। हल्दी के पौधे के खाने योग्य जो हिस्सा है वो कहलाता है, हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा को कहते हैं प्रकंद। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा लिम्फोसाइटस रक्षा करती है। लिम्फोसाइटस कहेगा रक्षा किससे करती है तो ये रक्षा करती है रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि इसमें से कौन है, आपातकालीन ग्रंथि इसमें से हो जाएगा एड्रिनल। सबसे कहेगा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है तो सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा यकृत। इससे बड़ा यानी दूसरा नंबर पर अग्नाशय हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि। और ये मिश्रित ग्रंथि यानी कि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है तो ये होता है नियासिन के कमी से। और ये नियासिन जो है विटामिन B3 के रासायनिक नाम है। विटामिन B1 के रासायनिक नाम हो जाएगा थाइमिन। विटामिन B12 के रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। और विटामिन C के रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, रक्त कब्रगाह कहा जाता है पलिया को। कौन सा खनिज लवण शरीर में, कौन सा खनिज लवण कह रहा है कि शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है तो ये हो जाएगा कैल्शियम। इसमें हो जाएगा कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे लड़का पैदा होगा जब कौन सा गुणसूत्र मिलता है तो माँ से X और पिता से Y मिलेगा तब लड़का पैदा होगा। ऑप्शन हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ है ये हो जाएगा यूरिया। श्वसन दर सबसे कम होती है तो श्वसन दर सबसे कम होती है सोते समय यानी कि निद्रा में खराटे भरते समय श्वसन दर सबसे कम होगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है लंदन में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा
भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग हो जाएगा दाया अनिल्द, दाया अलिंद हो जाएगा फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो ये करता है श्वेत रक्त कण। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? वायुमंडल में जो भारी गैस है इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा वायुमंडल में होता है 0.03%। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा मनुष्य की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। वैसे भी सबसे छोटा ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है और सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर के जो ताप होता है ये फारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो कितने होती है? तो 15 ग्राम का। ऑप्शन हो जाएगा बी। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? तो पीलापन होता है केरोटीन के कारण। वही सफ़ेद कहेगा तो केसिन के कारण सफ़ेद होता है, पीलेपन हो जाएगा केरोटीन के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा HIV की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो HIV की खोज किए थे लुक मॉन्टेनियर ने। लुक मॉन्टेनियर किए थे HIV की खोज। मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मानव त्वचा में पाया जाता है मेलानिन। मेलानिन पाया जाता है मानव त्वचा में पाया जाता है, जिसके कारण जो त्वचा के रंग है बना रहता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।